अपने जिस्म पर चढ़ा ले और धोखा दे दे। हो सकता है मसनद एक जैसी बना ले और धोखा दे दे। हो सकता है ढचा एक जैसी बना ले और धोखा दे दे। हो सकता है सूरत एक जैसी बना ले और धोखा दे दे। लिहाजा हमने खाली यही नहीं कहा कि तुम इन्हें मानते चले जाओ, हमने एक लफ्ज और दे दिया कि अब ये भी देखना कि किन्हें मान रहे हो। बात बनी नहीं है इसलिए मैं बदल रहा हूं। अजीजों तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह ने कहा हम तुम्हारे हाथ में खाली अलम नहीं दे रहे हैं, अलम के पीछे वफादार का तस्करा भी दे रहे हैं। हम खाली हुसैन नहीं दे रहे हैं, हुसैन के पीछे शहादत का बयान भी दे रहे हैं। खबरदार, अलम को हाथ बाद में लगाना, वफादारी का सबूत पहले देना। खबरदार, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम मानो। ऐसा तो नहीं है कि तुम तो सजदे करते चले जाओ, न जाने कौन से फिरौन की गठरी में ये सजदे जा पड़े। ओए होए होए होए। ऐसा तो नहीं है कि न जाने तुम अकीदे के कितने पहाड़ बनाओ और ये अकीदे के पहाड़ किसी शद्दाद की गठरी में जाते रहे। मैं जो जुमला कहूंगा वो तर्जुमा होगा मेरी आयत का, बहुत तवज्जो दीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि तुम अकीदत में मातम किए चले जाओ, न जाने किसके जुलूस में शामिल हो जाए। तुम कर क्या रहे हो? सुनो, हम मनवाना बाद में चाहेंगे, न मानने वालों को पहले पहचानवाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं बनी। चूंकि ये मजमा कमजोर मजमा नहीं है, ये मजमा ठीक मजमा है। अल्लाह का कानून ये है कि वो इनकार पहले कराता है, इकरार बाद में कराता है। नहीं, बात समझ में नहीं आई है, मैं समझाऊंगा। इनकार पहले कराता है, इकरार बाद में कराता है। वो ला इलाहा पहले कहता है, इल्लल्लाह बाद में कहता है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। बस मैं बहुत करीब आ गया हूं, अब मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है अपने मजमे को समझाने की। 2-4 आयतें जल्दी जल्दी। हम खाली उन्हें नहीं दिखला रहे हैं जिन्हें तुम्हें मानना है, हम उनके भी चेहरे तुम्हें दिखलाना चाहते हैं जिन्हें तुम्हें नहीं मानना। अगर मुतवज्जे हो गए हैं तो एक आयत सुन लीजिए, एक आयत बस। मैं आज उनसे बहस नहीं करूंगा कि इन्हें मानना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुश्किल कुशा को मानो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुत्तकी को मानो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नमाजी परहेजगार को मानो। मैं उन्हें पहचानवाने निकला हूं जिनके लिए कुरान कहता है कि इन्हें न मानना। अजीजों, जाग जाना बहुत जरूरी है। आयत रायगा न जाए। वस्बिर ले हुक्म रब्बे का वला तुते मिनहुम आसिमन औ कफूरा। मेरे हबीब, अपने रब की तबलीग कीजिए, अपने रब के हुक्म को पहुंचाइए और उनकी इताअत न करना जो तुम में से गुनहगार हैं। देखिए, मैंने कहा था कि आयत की मजलिस का सुनना थोड़ा आसान नहीं है। उनकी इताअत न हो जाए जो तुम में से गुनहगार नहीं है। हमने ये तो नहीं कहा कि तुम मासूम को मानो, हमने तो ये कहा कि मानना हो तो तुम्हारे मानने में कोई गुनहगार ना आए। तुम्हारे मानने में कोई गुनहगार ना आए। इसका मतलब ये तुम ऐसी हस्ती तलाश करो जिसके दामन पर गुनाह ना हो। ओए हाय, तुम ऐसी हस्ती तलाश करो जिसके दामन पे गुनाह का धब्बा ना हो। मैंने अपने भाई से पूछा, मेरे भाई बता किसे मानूं? कुरान कह रहा है कि गुनहगार को ना मानना। उसने कहा अली को मानो। मैंने कहा बहुत ऊंचा लाया, थोड़ा नीचा कर, इन जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, थोड़ा डाउन हो जा, डाउन। उसने कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हसन को मानो। मैंने कहा ये तो उन्हीं के बेटे हैं। उसने कहा हुसैन को मानो। मैंने कहा मासूम के अलावा भी कोई है? लुत्फ आ जाएगा मजलिस में। हुसैन के अलावा, मासूम के अलावा भी कोई है? तो फौरन झिझक के बोला, इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने हजरत अब्बास को पैदा इसलिए किया था।
इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने, भाई दो चार जुमले यहां कहना मुझे जरूरी है, मैं उनको नहीं मनवा रहा हूं जिनके दामन पर इस्मत की वजह से कोई धब्बा नहीं है। आए दुनिया और देखे क्या अब्बास के दामन पे कोई धब्बा है? अरे फजीलत सुन रहे ना, अब्बास के दामन पे कोई धब्बा है। उसने मुझसे गले मिल के कहा मौलाना फिर वफादार को मानो, मौलाना फिर अलमदार को मानो, इसलिए कि दुनिया थक के खत्म हो सकती है मगर अब्बास के दामन पर करके औला नहीं आ सकता। मैंने कहा भाई इस कुरान मजीद को ताबीज बना और मेरे गले में टांग दे। क्यों? मैंने कहा इसलिए कि ये आयत मुझे अब्बास तक ले गई। अब जरा सुनते रहिएगा मैं जहां तक लेके आया। मैंने कहा देखिए मैं इस मिंबर से हर जाकिर को सलाम करता हूं, इसलिए कि हर जाकिर अपनी मेहनत करके लाता है, मेरी अपनी मेहनत है, मैं किसी से कुछ कहूंगा नहीं। मुझे अब्बास को मासूम कहने में उतने लुत्फ की बात नजर नहीं आती। मैं लफ्जों को संभाल रहा हूं। मुझे अब्बास को मासूम कहने में उतने लुत्फ की बात नजर नहीं आती जितना अब्बास को गैरे मासूम कहते हुए किसी फजीलत के कम न होना नजर आता है। मेरा मजमा पहचाना नहीं है। अरे सवाल यह है कि क्या मासूम बनाकर ही फजीलतें की कमी करोगे कि साहब आप किसी फजीलत की कमी नहीं रह गई, अब्बास तो चूंकि मासूम है? नहीं, अब्बास को सिर्फ मासूम कहकर उसकी फजीलतों को इकट्ठा मत करो। मैं ये कहता हूं गैरे मासूम होते हुए भी बताओ कौन सी फजीलत की कमी है। ये उल्टा पहाड़ा क्यों पढ़ा रहे हो कि तुम अली से समझाना चाहते हो कि अब्बास कौन है? तुम अली से समझाना चाहते हो कि अब्बास कौन है? मैं तुम्हें मेयार दे रहा हूं, अब्बास से पहचानो कि हैदर कर्रार कौन है। हैदर कर्रार कौन है? उल्टा पहाड़ा क्यों पढ़ा रहे? मासूम है। उल्टा पहाड़ा ना पढ़ाओ। दोस्तों उल्टा पहाड़ा क्यों पढ़ाने जा रहे हो? ये क्यों पहचानवा रहे हो कि अब्बास के हैदर के बेटे का नाम अब्बास है? अरे बात सच्ची है, कौन इनकार करता है? ये क्यों कह रहे हो कि साकिए कौसर के जिगर गोशे का नाम अब्बास अलमदार है? मगर मेरे दोस्त कभी ये भी तो पहचान कि अहले बैत क्यों पैदा हुए, अब्बास क्यों पैदा हुए। मैंने कहा था आगे आगे चलना मेरे दोस्तों, अगर मजलिस का लुत्फ उठाना चाहते हो। कभी पहचानो, हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ने अहले बैत को इसलिए पैदा किया है ताकि मैं पहचाना जाऊं। मजलिस हो जाएगी इस जुमले में। अल्लाह ने अहले बैत को इसलिए पैदा किया है ताकि मैं पहचाना जाऊं। अहले बैत ने ज़ैनब और अब्बास को इसलिए पैदा किया है ताकि अहले बैत पहचाने, अहले बैत पहचाने। उल्टी पहाड़ा मत पढ़ाओ। उल्टा पहाड़ा मत पढ़ाओ। अरे कभी पहचानो तो सही कि हैदर ने अब्बास को मांगा क्यों। मजलिस में जुड़े रहिएगा, कहीं और न जाइएगा, यहीं थोड़ी सी देर आपको ठहरना है। अहले बैत ने क्यों पैदा किया? कल को दुनिया कह सकती थी वो तो अली थे, अली
वो तो हसन पे हसन, वो तो हुसैन पे हुसैन। अरे हम तो खाती है, हम तो गुनहगार है, हम तो गैरे मासूम है, वो तो मासूम थे। अली ने कहा मेरे घराने में औरतों के लिए ज़ैनब को नमूना बनाया जाएगा और मर्दों के लिए अब्बास को नमूना बन। अब पहचानो सीरत किसे कहते हैं, अब पहचानो किरदार किसे कहते हैं। आ गए ना। आयत ने कहा किसी गुनहगार को न मानना।